तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, इंसियो एक साथ 10 एल्डर्स से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सारे एल्डर्स इंसियो पे अटैक कर देता है। अब आगे फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक होटल में कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि वो जवान मार्शल आर्टिस्ट, मैंने सुना है वो काफी जवान और टैलेंटेड था, ये काफी शर्म की बात है कि वो ऐसे मरेगा। उसके पास वाला बंदा कहता है, मुझे इसके बारे में और बताओ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो अपनी जिंदगी को रिस्क में रख के इतने बुरे सेक्ट में ड्यूल करने लगा है। फिर एक और बंदा कहता है, तुम सब तो जानते ही हो, जवानी में टैलेंट हो तो ओवर कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है और आज ओवर कॉन्फिडेंट उसे मारने वाला है। फिर वो कहता है, सभी जानते हैं कि कॉन्टेंडिंग मास्टर सेक्ट एक गुंडों का झुंड है, उन लोगों ने उसको अभी तक मार दिया होगा। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो ऑरा फराम करते हुए एंट्री मारता है और कहता है, 1 bowl ऑफ नूडल्स प्लीज। ये सब देख के वो लोग जो बातें बना रहे थे उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने उस 10 हील्डर्स को कैसे हराया। इंसियो कहता है, ओ साले, उनके वजह से मैं बस मरने ही वाला था। ये बस 1 वर्सेस 10 नहीं था, उन्होंने अपने हथियारों पे जहर भी लगाया था, पर इससे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मुझे एंटीडोट्स के बारे में पता था। और हम देखते हैं इंसियो ने उन 10 एल्डर्स को हरा दिया होता है। ये देख के उस सेक्ट लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उसे मार दो। और उस बुड्ढे ने अपने सारे डिसाइबल्स को इंसियो को मारने के लिए भेज दिया होता है। वो डिसाइबल्स भाले और तीर से अटैक करता है और इंसियो कहता है, मुझे जानवरों की तरह लड़ना पड़ा उन्हें मारने के लिए, और आखिरकार मैं बच गया। और जो डिसाइपल्स बच गए थे, इंसियो ने उन सब का मेरिडियस डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि फ्यूचर में वो कोई मुसीबत खड़ी ना कर सके। फिर हम देखते हैं इंसियो नूडल्स खा रहा होता है और कहता है, मुझे अभी काफी थकान महसूस हो रही है, शायद मैं और कुछ दिनों के लिए सो ना पाऊँ। और कहता है, मुझे अगले ड्यूएल किसी अच्छे सेक्ट से करना चाहिए। वो नूडल्स खा के वहाँ से जाने लगता है और ये देख के बाकी लोग कहते हैं, क्या बंदा है, एक और ड्यूएल करने के लिए जा रहा है सिर्फ थोड़े नूडल्स खाने के बाद। और लोगों ने ये देख के उसे एक टाइटल दिया, उसका टाइटल है द गोस्ट ऑफ एंडलेस फाइटिंग। इंसियो एक और ड्यूएल करते हुए सोचता है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, जिस लेवल पे मैंने पहुंचने का सोचा है वो मेरे इमेजिनेशन से भी बहुत दूर है, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे लगातार बिना रुके फाइट करनी पड़ेगी ताकि मैं अपने लिमिट को तोड़ सकूं। और कहता है, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है उसे बिना थके ट्रेन करना पड़ेगा कि वो पावरफुल बन सके। यही एक रास्ता है जिससे एक नॉर्मल बंदा जीनियस बन सकता है। उसके बाद इंसियो बहुत सारे फाइट्स लड़ा, अच्छे और बुरे सेक्ट से। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़ाई चल रही है। इंसियो माउंटेन कटिंग शॉर्ट टेक्निक का 14th स्टेज यूज करता है, पर जिसके साथ वो लड़ रहा है उसे इससे कुछ नहीं होता। वो कहता है, ये शॉर्ट ओरा तो सिर्फ मास्टर लेवल के आखिरी स्टेज पे ही हासिल किया जा सकता है, इसका एक छोटा क्लीन हिट भी मेरे दिमाग को हिला के रख सकता है। फिर वो कहता है, पर अगर मैं ये ना करूँ तो मैं उसके लेवल तक नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ओपोनेंट्स थे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट मिस्टर किम है। हम देखते हैं कि इंसियो पे मिस्टर किम अटैक करने आ रहा होता है और इंसियो उसे ब्लॉक करने लगता है। फिर भी इंसियो उस अटैक से हार जाता है और कहता है, इसके एक अटैक ने मेरे पूरे शॉर्ट ओरा को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे रेपुटेशन की वजह से मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था, पर देखने से लग रहा है तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। गोस्ट ऑफ एंडलेस फाइटिंग। मिस्टर किम कहता है, मुझे लगता है मैं जीत गया। इंसियो ये सुन के कहता है, क्या खतरनाक टैलेंट है इसके पास, और कहता है, हाँ बधाई हो, तुम जीत गए। इंसियो उठते हुए कहता है, तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए जितना तुम पिछले साल थे। इंसियो सोचता है, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं अभी भी फास्ट ग्रेड में अटका हुआ हूँ। देखने से लगता है कि सच में टैलेंट चाहिए होता है। फिर इंसियो कहता है, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, हम अगले साल मिलने वाले थे ना। मिस्टर किम कहता है, जब मैंने मास्टर लेवल हासिल कर लिया था तब मैंने ये जाना कि इस युग में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। कोई भी मेरे अटैक के बाद मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक सेक्ट खोल लेता हूँ मेरे नाम से, द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, और मैं चाहता हूँ तुम उसे ज्वाइन कर लो। इंसियो ये सुन के कहता है, शुक्रिया आपका, पर मैं और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ। और सोचता है, मिस्टर
किम सेक्ट खोलने की बात इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ तो मैं बस एक वाइस लीडर ही बन के रह जाऊंगा और फिर से वैसे ही मरूंगा जैसे मैं पिछली बार मरा था। फिर वो कहता है, इतने कम टैलेंट के साथ मुझे अपना हर एक सेकेंड मास्टर लेवल तक जाने के लिए लड़ना चाहिए। मिस्टर किम ने उसे मनाने की कोशिश की कि वो उसे देख नहीं पाएगा अगर एक बार सेक्ट बन गया तो, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसे ट्रेन करेगा अगर वो ज्वाइन कर ले तो। फिर इंसियो मिस्टर किम से कहता है, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, और सोचता है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में मिस्टर किम के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग की है, अभी मुझे जो चाहिए वो बस एक्सपीरियंस है। मेरी पिछली जिंदगी में मिस्टर किम ने कहा था कि अगर मैं फर्स्ट ग्रेड के लास्ट स्टेज में पहुंचूं तो मुझे बहुत सारी फाइट करनी पड़ेगी, तो इस बार मैं उसे दूर से सपोर्ट करूंगा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूंगा। ये कह के इंसियो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीधा 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और इंसियो उसे घर के बाहर खड़ा होता है जहाँ वो पहले था। वहाँ मिस्टर किम कहता है, तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो, और इंसियो कहता है, मिस्टर किम, मैं ये जान गया हूँ कि हेवेंस ने मुझे शाप दिया है और ऐसी जिंदगी दी है जहाँ मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर 11 खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।